कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद एक बार फिर से आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है और हम वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहां मैंने पिछली बार आपसे बात की थी। निर्गमन की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय के पहली दूसरी आयत में जब मूसा सब बहाने बना चुका तो परमेश्वर यहोवा ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में वो क्या है, और उसने बड़ा सिंपल सा साधारण सा जवाब दिया कि मेरे हाथ में लाठी है। लेकिन यहोवा परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बात करना चाह रहे थे उस हाथ के बारे में। वो हाथ में सिर्फ लाठी नहीं, वो अधिकार था। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो सारी पृथ्वी में भर जाओ, और वश में रखने की, अधिकार में रखने की आशीष दी। हाथ में अधिकार होता है, हाथ में हमारी चंगाई होती, सब पर हमने बात की थी। हाथ में हमारी स्तुति और प्रशंसा है। तेरे हाथ में वो क्या है? और आज मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा। एक ऐसा विषय, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस विषय को प्रभु ने मुझको रिवील किया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने शायद ही कभी इस विषय पर किसी से सुना होगा, कोई व्याख्यान सुना होगा, कोई स्टडी सुनी होगी। बचपन से हम मूसा की कहानी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, उस पर प्रचार भी हमने सुना है। लेकिन आज एक ऐसी घटना मूसा के जीवन से जुड़ी हुई जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, और मैं चाहता हूं कि आप खुश होइए कि प्रभु ने आपको इस चर्च से, इस मंडली से, इस दिए से के प्रकाश में रखा है, जहां आपको ठोकर लगने से यह प्रकाश बचा सकता है। खुदा का कलाम जहां पर दिया जाता है। हम घिसी पिटी बात नहीं करते, हम सिद्धता की ओर बढ़ने की बात करते हैं। पिछली बातों को छोड़ करके हम आगे की ओर। और आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, जो निर्गमन की पुस्तक उसके 4थे अध्याय की 24वीं आयत में है। एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 24। आइए मैं पढ़ता हूं इसको, ध्यान से सुनिए। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। फिर से मैं पढ़ता हूं। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। मित्रों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि यह बीच में कहां से आ गया? यहोवा मूसा से भेंट करने के लिए सराय में, और वहां यहोवा परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता है। ये कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा कि यह अभी, मैं इसके पहले की थोड़ी सी घटना बता रहा हूं कि परमेश्वर ने कन्विंस किया मूसा को कि तुमको जाना है, और मूसा भी कन्विंस हो गया कि ठीक है, हारून को लेकर के हम जाते हैं, फिरौन का सामना करते हैं, और एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लाखों इस्राएली जो तड़प रहे थे, 430 साल हो चुके थे मित्रों। नाउ इट वॉज टाइम फॉर देम टू बी रिलीज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ फेरो। यह वक्त आ गया था कि वो स्वतंत्रता एंजॉय कर सके। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा बोझ मूसा को परमेश्वर ने दिया, और सारी बात कह दी कि मैं तेरे साथ रहूंगा। वो लाठी जो है वो उसको उसका चिन्ह दिखाना, वो सब आप 4थे अध्याय के बाकी आयतों में पढ़िएगा। और अब मूसा तैयार हो गया, अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराना उसने छोड़ा। उसने कहा अब तो मेरे को एक जिम्मेदारी मिल गई है। और इसमें अपने आप को देखिएगा मित्रों, कहीं ना कहीं हमें भी एक जिम्मेदारी दी गई है। जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसी पास्टर प्रीचर को नहीं, वो तो चर्च में दिए गए हैं, मंडली में दिए गए हैं, वो 5 जो ऑफिसेज हैं। लेकिन हम सबको गवाह बना करके, हम सबको सुसमाचार दे करके, हम सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ दे करके जगत के छोर तक गवाह बनाया उसने। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब ये भेड़ बकरी, अब ये सब जमीनी काम करने का समय नहीं है। अब परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय है।
अब छुटकारे का समय निकट आ रहा है। जब से हमने विश्वास किया, अब वो समय निकट आ गया है मित्र। और मूसा उसी छुटकारे के संदेश को लेकर के चल पड़ा अपनी यात्रा पर। मगर मित्रों, आपके शुरुआत और आपके पहुंचने में बीच में एक यात्रा है, और वो यात्रा अगर सही तरीके से पूरी ना की जाए तो आपकी मंजिल आपसे हमेशा दूर हो जाएगी। मूसा सराय में पहुंचता है अपनी पत्नी सिपोरा और अपने बच्चों के साथ, और एक मिशन पर निकला है, एक जिम्मेदारी लेकर के। एक लक्ष्य है उसके पास, इस्राएलियों को छुड़ा करके और कनान देश में पहुंचाना। मित्रों, आप मामूली मत समझिए इसको। यह मिनिस्ट्री एक इतनी विशाल मिनिस्ट्री थी कि हजारों साल हो गए और आज तक हम उस मिनिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, उससे ब्लेस हो रहे हैं। और खुदा ने हमारे और आपके कांधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखा है। आप सिर्फ मूसा मूसा मत सोचिए, आप अपना नाम वहां पर रखिए कि खुदा आपने मेरे को वो जिम्मेदारी दी है। मगर अभी जो हम यात्रा में हैं, क्या उस यात्रा को हम उसी तरीके से निभा रहे हैं, उसी तरीके से पूरा कर रहे हैं कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचे? कई लोग यात्रा में निकलते तो है मगर मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं पाते। आपने सुना होगा, पेपर में निकलता है कि वो चले तो अपने जहां से उनको चलना था, अपने घर से, द्वार से, या जहां से भी उनको चलना था, मगर कभी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अगर प्रदेश में बाहर रहते, किसी दूसरे शहर में रहते, वो चले तो घर के लिए मगर पहुंच नहीं पाए। यात्रा में कुछ हो गया। और मैं आपको आज चैलेंज करना चाहता हूं, ये जो जिंदगी की यात्रा है, इसको आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा। यह बहुत गंभीर यात्रा है। यह सिर्फ सुबह उठ करके और एक बढ़िया कप चाय पी करके और ब्रश करके और तैयार हो करके और गाड़ी में बैठ करके काम पर जाने की यात्रा नहीं है मित्रों। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मूसा सिर्फ पर्यटन के लिए मिस्र नहीं जा रहा था, वो सिर्फ वहां विजिट करने नहीं जा रहा था। ही वॉज लोडेड विद द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के दिए गए कार्यभार से वो लदा हुआ था, मैं यूं कहूं। उसका जुआ, परमेश्वर का जुआ उसके ऊपर था, हल्का जुआ, क्योंकि परमेश्वर साथ है ना। लेकिन एक मिशन की तरफ जा रहा था। वो कोई भी गलती नहीं कर सकता था। वो हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देख सकता था। मगर कुछ हुआ कि मूसा को यहोवा मार डालना चाहता था। और मैं इसी पर थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस पर कोई व्याख्यान नहीं सुना, कोई उस पर स्टडी नहीं सुनी कि यह बीच में कहां से आ गया। अरे हम लोग सोचते कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसने वो गया और फिरौन को जा करके उसने, सब ठीक है। लेकिन बीच में कुछ हुआ, और वो ये हुआ कि परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता था। देखिए, मूसा, निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में, लेवी के घराने एक पुरुष ने, लेवी के घराने वंश की एक स्त्री को ब्याह लिया। मूसा पैदा हुआ। यह इब्रानी था, यह इस्राएली था, यहूदी था, अब्राहम की संतान था। फिर से सुनिए आप, हम उत्पत्ति किताब में देख चुके हैं अब्राहम कौन था, उसकी संतानें कौन थी, उसकी आशीषें क्या थी, उसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था। अभी आप मेरे साथ रहिए। ये इतना सुंदर सब्जेक्ट है मित्रों, और इतना गंभीर है, हमारी और आपकी जिंदगियों से ये पूरा तालमेल करता है। और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मूसा को यहोवा परमेश्वर मार डालने के लिए सराय में आ सकता है, तो हम और आप तो किसी बिसात के नहीं। अगर आप केयरफुली यात्रा नहीं किए मित्रों, आप कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अगर आप स्टीयरिंग पर हाथ रखे हैं और गाड़ी चला रहे हैं और हैंडल पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पीछे देखकर, है मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं पीछे देख करके मुझको मेरे घर का रास्ता मालूम है, मत करिए ऐसा। क्योंकि दुर्घटना आपका स्टेटस नहीं देखती, आपकी उम्र नहीं देखती, आपका रंग रूप नहीं देखती। दुर्घटना सावधानी देखती है। और यहां पर सावधानी हटी थी और दुर्घटना होने जा रही थी। मैंने कहा मूसा इब्री था, मगर उसके साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि वो पाला पोसा मिस्रियों जैसा गया था। फिरौन की बेटी उसको दरबार में ले गई थी। हां, उसका पालन पोषण उसकी मां ने जरूर किया था,
और मां ने बहुत कुछ सिखाया होगा, मगर बाहरी रूप से उसको मिस्री ही दिखना था, उसको मिस्री ही बोलना था, उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच मिस्री ही होनी थी, नहीं तो वो राजमहल में रह नहीं पाता। अभी सुनते रहिए आप मेरी बात। मार्ग में, सराय में यहोवा ने मूसा को मार डालना चाहा। क्या हो क्या गया? क्या गलती हो गई मूसा से? कहीं ऐसा कुछ? और मित्रों, सिर्फ 3 पदों में पूरी घटना का वर्णन, इतनी बड़ी घटना। यहोवा ने मूसा को भेजा है मिस्र, और यहां खुद यहोवा मूसा को मार डालना चाहता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये मिस्रियों के समान पाला पोसा गया था, और इसकी बहुत सी आदतें, बहुत से इसके जीवन के जो पहलू थे वो मिस्री थे, हिब्रू नहीं थे, जबकि ये पैदाइशी हिब्रू था। वंश खून इब्राहिम का था, और उस मिस्रीपन को मेंटेन करने के लिए ये एक बात में चूक किया था, और वो बात पाई जाती है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय की 13वीं आयत में। जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स नंबर 13। एक इंस्ट्रक्शन दिया था, आशीष नहीं थी, सिर्फ एक नियम, कायदा, कानून, एक वाचा बांधी थी। और खबरदार, परमेश्वर की वाचा का सामना मत कीजिएगा। वो वाचा का मतलब जो उसने कहा है वो तो आपको करना ही है। सुनिए, जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अब्राहम से ये आशीष नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश दिया जा रहा है, ये तुझे करना है। इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा। और बाइबल की बहुत सी बातें इफ एंड बट पर नहीं है। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, तो वो आपको करना है तो करना है। वन वे है ये। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। खतने की विधि, नियम, वाचा तय कर दिया था, किया जाए। देख लेना, सोच लेना, अगर मन में आए, सब ठीक रहे तो 14वां पद, उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय 14वां पद, जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स नंबर 14। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और मूसा इसी बात में चूक गया था, क्योंकि वो फिरौन के दरबार में मिस्रियों के समान रहना था, और मिस्रियों में खतना नहीं होता था। तो उसका कैसे खतना? अरे इसका खतना कैसे कर रहे हो? अरे ये तो। आज मित्रों, मां बाप प्रभु के सेवक है, प्रभु के भक्त हैं, मां बाप ने बहुत कुछ सिखाया, बचाया, लेकिन बच्चे तो मिस्र में रह रहे हैं ना, बच्चे तो संसार में रह रहे हैं ना, स्कूलों में जाते हैं, उनके अन्य जाति मित्र होते हैं, और धीरे धीरे वो ढलते जाते हैं। मम्मी सुबह दुआ करना जरूरी है, शाम को दुआ करना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। अरे वो तो नहीं लेते और वो तो नहीं लेते, और आज संडे को चर्च जाना जरूरी है, आज तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और उसने कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सुबह से ही आ जाना और दिन भर मेरे पास। मित्रों, वो पाला पोसा फिरौन के महल में गया था। उसका अधिकार, फिरौन का और उस महल का अधिकार हो गया था। कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को? कैसे बचाएंगे? बहुत अच्छी बात, मिस्र में तुम्हारा खतना नहीं हुआ, लेकिन जब तुम मिद्यान के जंगल में आए और जब तुम यित्रो जो याजक था उसकी बेटी से तुमने विवाह किया, अब तो तुम हिब्रू हो गए हो, अब तो इब्री हो गए हो, अब तो स्वतंत्र हो गए हो। इस गुलामी में, इस गुमनामी में, मैंने बात की थी, इस गुमनामी में, इस डिस्ट्रेस में रहने के बावजूद तुम्हारे पास स्वतंत्रता थी, तुम्हारे पास आजादी थी। कोई नहीं बोलता कि अरे ये नियम कायदा कानून तो इब्रियों का है, कोई तुमको पहचान नहीं आता। अच्छा तुम इब्री हो क्या? अरे तुम क्रिश्चियन हो क्या? अरे तुम मसीही हो क्या? कई बार परमेश्वर हमें हमारे कंफर्ट से निकाल करके
हमारे बच्चों को नहीं आगे बढ़ने देता, सफल नहीं होने देता, ताकि संसार के सदृश वो ना बने। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मेरा बेटा सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण का जोखिम उठाए, तो उसे क्या फायदा होगा? आई वुड रादर सी हिम नॉट मेकिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नॉट प्रोग्रेसिंग इन दिस वर्ल्ड, नॉट फ्लरिशिंग इन दिस वर्ल्ड, बट आई वॉन्ट टू सी हिम मेकिंग हिज लाइफ ऑल द वे टू द इटर्नल लाइफ। मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा इस दुनिया में सफल हो या ना हो, लेकिन एक दिन वो खुदा के पास उस जगह पर जाए जो उसने उसके लिए तैयार की है। मूसा से चूक हो गई। मूसा बाकी चीज में इतना व्यस्त रहा, उसने कहा इसकी जरूरत क्या है। सुनते रहिएगा, मेरे बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं और बिल्कुल आज की मैं बात कर रहा हूं। हुई बात कब? हजारों साल पहले, मगर ये तो आज की रोटी है ना, ताजी रोटी है मित्रों। ये खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। ये एंशियंट और ये प्राचीन और ओल्ड टेस्टमेंट का कलाम नहीं है, ये आज का मेरा। और जब मैंने पढ़ा और जब परमेश्वर ने इसको रिवील किया मुझको, मैं कितनी बुक्स में खोजता रहा, मैं किताबें खोजता रहा, कमेंट्रीज खोजता रहा, लोगों से मैं पूछा, किसी ने मुझको इस बात का जवाब नहीं दिया। और मैंने दुआ की और खुदा से मांगा कि मुझे अपने लोगों तक ये राज पहुंचाना है। ये क्या रहस्य है, ये आज 2020 में इस रहस्य को उद्घाटित कीजिए। और परमेश्वर ने मुझको वापस मूसा के फिरौन के दरबार में पाले पोसे जाने तक पहुंचाया और कहा कि चूंकि वो मिस्री के रूप में फिरौन के दरबार में उसका अधिकार था, क्योंकि खाना पीना आता था, उसका पोशाक वहीं से आता था, उसकी इज्जत आबरू वहीं से। अरे पापा, क्यों कन्वेंशन में ले जा रहे हैं, क्यों गाना गाने के लिए बोल रहे हैं, क्यों चर्च में बजाने के लिए बोल रहे हैं? दुनिया में जाने दीजिए ना। दुनिया में जो इज्जत मिलेगी वो चर्च में कहां मिलेगी? कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में, सराय में यहोवा मूसा को मार डालना चाहता था। कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी यात्रा में हैं मित्रों, वी हैव नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन, अभी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, हमारा निशाना दूर है। और कहीं हम परमेश्वर की वाचा को इग्नोर करके, उसके वचन की अवहेलना करके, अरे खुदा का कलाम है, रे पादी साहब, अरे कुछ बोलते रहते, क्या कर। मित्रों, ये मौत और जिंदगी का सवाल है। और इस पैंडेमिक में, इस महामारी ने तो मौत और जिंदगी के फासले को ही खत्म करके रख दिया है। कौन कब चला जाए, कौन कब वेंटिलेटर पर चला जाए, किसी को मालूम नहीं। जो मेन लाइन डॉक्टर्स थे, जिन्होंने बहुतों का इलाज किया, वो खुद अपने इलाज के लिए एक एक सांस के लिए तरसने लगे। मित्रों, परमेश्वर के कलाम को, उसके हुक्मों को इतना हल्का मत जानिएगा। और जब परमेश्वर ठान ले, ये तो उसका अनुग्रह है मित्रों, कि उसने सिर्फ मार डालना चाहा, मार नहीं डाला। आपको एक मौका दिया, मूसा को एक मौका दिया, एक गलती किया है तुमने, कहीं भूल रहे हो तुम। बहुत हम लोग को भूलने की बीमारी है। खुदा की जो दया है, अरे वो तो 3 साल पहले ना उसने आशीष दी थी, तो उसके लिए अब क्यों हम धन्यवाद। हम भूल गए कि आज भी उसने हमको आशीष दी है। सुबह जब हम उठे तो पॉजिटिव नहीं थे हम, हमारे फेफड़ों में सांसें चल रही थी, ब्लॉकेज नहीं था, कहीं मुंह पर वेंटिलेटर नहीं लगा था। हम मार्ग में हैं मित्रों, और परमेश्वर एक एक बात का लेखा जोखा रखता है। उसने जो हुक्म, कायदे, कानून दिए हैं। मैं एक बात कह करके खत्म करना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, पहली आयत, हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, पहले मैं यहां एक्सप्लेन कर दूं आपको, गवाह किसे कहते हैं? गवाह उसे कहते हैं जो आंखों देखी घटना का वैसे ही वर्णन करता है जैसे वो घटना हुई। वो घटना अच्छी हुई, बुरी हुई, इसका मतलब नहीं, उसमें कुछ मिलाइए मत। आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप गवाह हैं तो वही बात कहिए जो आपने देखा है, उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने हत्या होते हुए देखा है, चोरी होते हुए देखा है, तो वैसे ही बताइए कि हां उसने हत्या की है, उसने चोरी किया है, उतना ही बताइए जो आपने देखा है। और परमेश्वर के कलाम का कितना सुंदर
वर्णन की गवाही देखिए। मूसा जैसे प्रॉफिट, उसके जैसे नबी, उसके जैसे कॉल्ड पर्सन, अभिषिक्त, नम्र और दीन, उसकी भी कमी को गवाही के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। खुदा का कलाम, और मूसा ने ही लिखा है, मूसा ने अपनी ही कमजोरी को दर्ज किया। यही हमारे प्रभु के पुस्तक की खूबी है कि ये इसमें बटरिंग नहीं होती है, सब चीज शुगर कोटेड नहीं है, सब चीज मीठी मीठी नहीं है, क्योंकि हमें गवाह चाहिए ताकि हम इन गवाहों के द्वारा जो हमें घेरे हुए हैं, बादल सरीखे घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए, उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक से लेकर के घेरे हुए हैं। आगे सुनिए, बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। मैं दो बात कहना चाहता हूं, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। यह रोकने वाली वस्तु क्या है? पहले वस्तु की बात करते हैं। वस्तु की परिभाषा है जो चीज छुई जा सकती है, जो चीज देखी जा सकती है, जो चीज सूंघी जा सकती है, जो चीज चखी जा सकती है, यह वस्तु में आता है। ठोस तरल पदार्थ यह वस्तु में आता है। और आज ये हमारे एक्सटर्नल लाइफ का, सांसारिक जीवन का, जो हम शरीर में जीते हैं, ये बिना वस्तुओं के हम लोग नहीं जी सकते। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ वस्तुएं हमारे लिए, हमारे मार्ग में रुकावट पैदा कर रही। वस्तुओं से परेशानी नहीं है, वो वस्तुएं जो रुकावट पैदा कर रही। और इसलिए हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक वो वस्तु नहीं जो आपके फायदे की, जो आपको हेल्प कर रही है आगे जाने के लिए। आपने गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, टू व्हीलर खरीदा, आपने इस उत्साह से खरीदा कि ये हो जाएगा तो पूरा परिवार चल जाएगा। ये रोकने वाली नहीं, ये तो आगे बढ़ाने वाली। लेकिन कहीं उसी गाड़ी का इस्तेमाल, संडे को पिकनिक पर जा रहे हैं, अरे संडे को तो यहां जा रहे हैं, अब तो गाड़ी हो गई, चलो सब लोग चलो, चर्च बाद में देखा जाएगा, 2-3 संडे नहीं जाएंगे। ये रोकने वाली वस्तु है मित्रों, हर एक रोकने। और जब भी रोकने वाली वस्तु आपको रोकेगी, आप अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। मार्ग में परमेश्वर उसको मार डालना चाहता था, मंजिल तो छोड़ ही दीजिए, अगर उसने परमेश्वर की वाचा को वहीं पर पूरा नहीं किया होता। आप आगे की 3 लाइनें पढ़िएगा, 3 आयतें। मूसा ने वहीं पर, उसकी वाइफ ने वहीं पर उसका खतना किया। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बेटे का खतना था, कुछ का कहना है कि वो जिसका भी था, जो भी था, एक वाचा तोड़ी गई थी। और जब परमेश्वर ने एक मौका दिया, मार डालना चाहा, मारा नहीं। आगे लिखा हुआ कि उसने छोड़ दिया। जब वो वाचा पूरी हो गई, जब वो वादा पूरा हो गया, जब आपके द्वारा किया जाने वाला काम हो गया, उठ और अपनी खाट उठाकर चल, मैंने तो बोल दिया, अब तुम चलोगे तो तुम्हारी चंगाई है। तुम्हारी चंगाई मेरे बोलने में नहीं, तुम्हारी चंगाई उसको पूरा करने में है। अगर तुम लेटे रहोगे तो पड़े रहोगे वहीं पर। और आज परमेश्वर पिता ने इतनी बरकतें दी हैं, मगर हमने उसको कभी चाहा ही नहीं, हमने कभी लिया ही नहीं उसको। जा, फिर पाप मत करना, जा तू भी ऐसा ही कर। ये रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप। बाइबल में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं मित्रों, जहां पर उलझ करके रह गया आदमी और मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाया। उतावली करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि वो ईगो बन गया, वो घमंड हो गया। कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, ये उलझाने वाले पाप है। हनन्याह और सफीरा के बारे में आप जानते हैं, केवल उलझाने वाला पाप था मित्र। पूछा, कहा कि वो संपत्ति तो तुम्हारी थी, वो तुम्हारे वश में थी, जब बेच दिया उसका धन भी। ये शैतान ने कहां से, तुमने मनुष्य के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ झूठ बोला। केवल एक लाइन में बोल देते कि सर हमने ज्यादा खरीदी थी, कुछ रख लिए अपने। नहीं, इतने ही में खरीदे थे हम। और आप हनन्याह सफोरा को भी लेके चले गए, सिपोरा को भी लेके चले गए। मैं नहीं जानता हूं मित्रों, हमारी और आपकी जिंदगियों में कौन से रोकने वाले
और कौन से उलझाने वाले। इतना शूरवीर था। मैं शिमशोन की बात कर रहा हूं। एक दलीला नाम की स्त्री के प्यार में, उसके मोहब्बत, उसकी चाहत में, प्यार मोहब्बत तो क्या ही था, ऐसा उलझ गया। मित्रों, परमेश्वर का कलाम बहुत गंभीर है। उसने मूसा तक को नहीं छोड़ा जब मूसा ने उस वाचा को पूरा नहीं किया जो हुक्म दिया गया था, जो तेरे घर में उत्पन्न हो। आगे छोड़ दीजिए, जो रुपए से मोल लिया गया वो तो दास की बात हो, तो गुलाम का, जो तेरे घर में उत्पन्न हो। किससे बात हो रही है? इब्राहिम से बात हो रही है। कौन है उसके घर का? इसहाक है उसके घर का। और कौन है उसके घर का? याकूब है उसके घर का। और कौन है उसके घर का? लेवी है उसके घर का। याकूब का बेटा है लेवी। और मूसा कौन है? लेवी के घर आने का। तेरे घर में जो उत्पन्न हो, वो केवल उसी समय की बात नहीं थी, वंशज की बात थी। और जो खतरा रहित रहेगा वो नाश किया जाएगा, मार डाला जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीव पाए। ये वाचा है मित्रों, आपको विश्वास की वाचा उसने दिया है। अगर वो विश्वास सिर्फ क्रिश्चियन कहलाने वाला विश्वास नहीं, मसीही कहलाने वाला विश्वास नहीं, उस पर चलने वाला भी, केवल मुंह से बोलने वाला नहीं। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, और कई बार मसीही लोग, हम बहुत बड़े पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं रुकावट डाल देती है। हमारे बच्चे रुकावट डाल देते हैं, हमारी बीवी रुकावट डाल देती है, हमारे हस्बैंड रुकावट डाल देते हैं, हमारी सास ससुर, हमारे रिश्तेदार, खानदान, हमारा घर, हमारा परिवार, ये सांसारिक चीजें उस मंजिल तक जाने के लिए रुकावट पैदा कर देती है। परमेश्वर के प्रति विश्वास में कमजोरी आ जाती है, खटास आ जाती है। उस प्यार में, नहीं हमको चर्च नहीं जाना, हमको दशवांश नहीं देना, हमको ये नहीं करना, बहुत सारी चीजें हमको रोक देती है। मित्रों, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। खबरदार, कोई वस्तु मेरी राह में रोड़ा नहीं अटकाएगी, मुझे नहीं रोकेगी। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, एक दौड़ में हम लोग मित्रों एक यात्रा में है। या तो आप निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों के समान चलिए, और या ऐसे दौड़िए कि जीतिए। दौड़ते सब हैं मगर एक ही इनाम ले जाता है। खुदावंद मुझ पर रहम करना कि मैं तमाम रोकने वाली चीज और उलझाने वाले पाप। मित्रों, जब ओलंपिक शुरू हुआ, जो ओलंपिक का जो बड़ा गेम होता है, वो रोम में, एथेंस में शुरू हुआ बहुत साल पहले, और उसमें जो रेस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, उसको बहुत ही महत्व दिया जाता था। मगर उस रेस के कुछ नियम कायदे कानून थे। एक तो रेस केवल पुरुषों की, मेल की होती थी, स्त्रियां उसमें भाग नहीं ले सकती थी। और उसकी वजह ना तो दर्शक के रूप में और ना खिलाड़ी के रूप में। और उसकी वजह यह थी कि जितने धावक दौड़ते थे वो बिना वस्त्र के दौड़ते थे, वस्त्रहीन दौड़ते थे, ताकि कोई भी चीज उनको उलझाने ना पाए। सुन रहे हैं आप? उसी को पौलुस कोट करता है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, ये उलझाने वाले पाप, छोटे छोटे पाप हमें हमारी मंजिल से दूर कर देते हैं। सोचिए, मूसा का वो पाप, उसको हमेशा के लिए, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, हजारों लाखों लोग वहां पर चीख पुकार मचाए हुए थे, रोज दोहाई दे रहे थे परमेश्वर की, छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। और इसको जिम्मेदारी दी गई थी। आप लीडर होकर के आप ही उसको, उस नियम कायदे कानून को नहीं मान रहे, आप ही तोड़े जा रहे हैं उस वाचा को, आप ही ने धारण नहीं किया उस वाचा को, आप क्या लीडरशिप करेंगे? और आज बहुत से लोग लीडर बने हुए हैं और बनना चाहते हैं। जिसको भी थोड़ा सा बोलना आ गया, जिसको भी थोड़ा सा प्रकाश मिल गया, जी मूसा कॉल किया गया था, उसकी बुलाहट, अरे मेरी बुलाहट है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उस बुलाहट के साथ साथ कहीं कोई रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप आपको आपकी मंजिल से, आपकी जिम्मेदारी से हमेशा के लिए खारिज ना कर दे। एक कहानी बता के खत्म करना चाहता हूं। यह बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा धावक था, बड़ा नाम था उसका स्कूल में। एनुअल फंक्शन था और उसमें 100 मीटर की रेस थी, बड़ी प्रेस्टिजियस ये रेस थी, और सब लोग आंख लगा करके देख रहे थे कि कैसे ये रेस जीती जाएगी और कौन जीतेगा। ये बच्चा बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। इसके पिता ने एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही महंगी
जूती, एक शूज, स्प्रिंटर जो शूज होती है, जो दौड़ने की जो शूज होती है, वो ला करके इसको दिया। कुछ दिन के बाद वो इतना प्रैक्टिस करता रहा कि उसका फीता टूट गया, उस शूज का, उस जूती का। उसने अपने पिता से कहा कि पापा, मेरे को कल परसों जाना है उसमें रेस में भाग लेने के लिए, और मेरा फीता टूट गया है। पापा ने कहा कोई बात नहीं, ऑफिस से लौटते वक्त मैं फीता लेते आऊंगा। और पिता फीता लेकर के आए। बोले बहुत महंगा तो नहीं है, लेकिन चूंकि तुमको सिर्फ एक ही बार इसको पहन करके दौड़ना, कम से कम ये रेस तो तुम्हारी निकल जाए, तुम जीत जाओ। और उसने उस जूते को, उस फीते को जूते में डाल लिया। जिस दिन रेस थी, जिस दिन कंपटीशन था, उस दिन जब वो तैयार होकर के बहुत ही एक्साइटेड, और उसने बहुत मेहनत की थी, और यह तय था कि इस बार का खिताब वही ले जाएगा, क्योंकि उसने टाइमिंग मेंटेन कर ली थी। जो उसका प्रतिद्वंदी धावक था, उसने पता लगाया कि वो कितने सेकंड में दौड़ेगा, तो उससे बेहतर इसने अपना मिनट और समय बनाया था। और सुबह सुबह वो तैयार हुआ, एक्साइटेड था, आज तो मैं पदक जीत करके लेकर के आऊंगा, रेस जीत करके लेकर के आऊंगा। जब जाने लगा तो उसकी मां ने एकाएक नोटिस किया कि उसके जूते का वो फीता ढीला है, खुला नहीं है, ढीला है। बेटा, वो बस की तरफ जा रहा था, मम्मी ने चिल्ला कहा, बेटा तुम्हारे जूते का फीता ढीला है। अरे मम्मी, ढीला ही ना है, खुला नहीं ना है। आप तो हर बात पूछ रहे, तो क्या टोकिए मत ना। आज हमारे बच्चों को टोका टोकी से बड़ी प्रॉब्लम है। उनको मालूम नहीं है कि वो टोका टोकी अगर वो सुन ले तो अपनी मंजिल पा जाएंगे। और ये बच्चा बार बार कहता रहा, मम्मी आप परेशान मत होइए, आप छोटी छोटी बात के लिए, अरे एक तो आज ही भर का तो है, वो तो फीता पापा वैसे भी सस्ता वाला लेके आए थे, ढीला ही ना है, अच्छा हम कस लेंगे, हम बांध लेंगे। और भूलने की बीमारी तो हम सबकी है मित्रों। रेस में पहुंच गए, खड़े हो गए, और वो फीता ढीला ढीला और भी ढीला होता गया। कोई ध्यान नहीं दिया गया, फीता बंधा था मगर ढीला था। हर एक रोकने वाली वस्तु मित्रों, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके, कहीं ऐसा ना हो कि हमको रेस से ही बाहर कर दे। इतनी हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोग इतना चर्च आए, इतनी दुआ, इतनी प्रार्थना, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर हमारा मंजिल से दूर हो जाए। और रेस शुरू हुई, बहुत अच्छा स्टार्ट था इसका, सबसे बेहतर कर रहा था। फिनिश लाइन बस आ ही गई थी मित्रों। 100 मीटर की रेस होती कितनी है, बस वो पहुंचने ही वाला था, मगर फीता तो अब ढीला नहीं, खुल चुका था। और उसी फीते ने उसको ऐसा उलझाया कि 2 कदम की दूरी के पहले, उस फिनिश लाइन के पहले, वो बच्चा वहीं पर उसी ट्रैक में गिर करके लहूलुहान हो गया। और उसका प्रतिद्वंदी सेकंड में आगे निकल गया। वो बहुत अच्छा दौड़ने वाला नहीं था उसका प्रतिद्वंदी, उसकी टाइमिंग कमजोर थी, मगर आपकी टाइमिंग, इस बच्चे की टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ क्या? ये तो इतने साल से विजयी भी हो रहा था, ये तो हमेशा मेडल ले जाता था, शील्ड ले जाता था, इतना अच्छा, हुआ क्या? अरे हुआ क्या, जूते का फीता। क्या जूते का फीता? अरे वो तो 20-25 रुपए का मिलता है, उसमें इतना उसके, हाँ जी, उसी ने उसको उस मंजिल से, उस पदक से, उस शोहरत से, उस इज्जत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्या जब वो वापस आएगा तो उस विश्वास को पाएगा? और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आज न्याय के दिन में हम नहीं रहते हैं। हम इस व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं। आज हम अनुग्रह के युग में रहते हैं। और मुझको लगता है परमेश्वर ने यहां पर भी एक स्पेशल अनुग्रह मूसा को दिया। मार डालना चाहा, मारा नहीं। संभल जाओ, अभी भी वाचा पूरी कर लो। और उसकी वाइफ को समझ में आया, खलरी काट करके तुरंत उसने फेंका और कहा तू लहू बहाने वाला पति है, और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, जिंदगी दे दी। आज वो दिन है मित्रों। मैं नहीं जानता हूं कि आपका कौन सा पाप है, आपको कौन सी वस्तु उलझाई जा रही है, कौन सी वस्तु रोक रही है। ये आपके
और उस वस्तु और उस पाप के बीच की बात है, और डिसीजन आप ही लेंगे। वो जूते का फीता कोई और भीड़ में से इतने दर्शक थे, कोई आकर के नहीं बांधेगा, आपको ही बांधना पड़ेगा। आपका पैर है, आपका जूता है और आपका फीता है, और आपको बांधना भी आता है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आओ, हर एक उलझाने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, बड़े धीरज के साथ दौड़े। बहुत से लोग बाइबल में उतावली करके उन्होंने हमेशा के लिए अपना इनाम खो दिया। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। मित्रों, इस यात्रा को मामूली मत समझिएगा। जीवन की जो यात्रा है ना, ये हमारे हाथ में है, और बहुत बार हम बेवकूफी का काम करके, मूर्खता का काम करके, छोटी छोटी बातें हमें मंजिल से दूर कर देती। प्रभु में बने रहिए, उसके हुक्मों को अक्षरता पालन कीजिए। कड़ी जो है ना, जो जंजीर होती है, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, पूरी जंजीर कमजोर हो जाती है। कई बार एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया, मैं सब कुछ मानता आया हूं, एक बात की कमी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही वस्तु ऐसा रोड़ा अटका दे रही है, ऐसा मंजिल से हमें दूर कर दे रही है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। उस उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु से आपको दूर रखे। जय मसीह।